मध्य प्रदेश की राजनीति में सांप और नेवले वाले बयानों के बाद अब अजगर, मगरमच्छ और हिप्पो की एंट्री हो गई है। जी हां, पिछोर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पिछोर विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक केपी सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की तुलना अजगर, मगरमच्छ और हिप्पो से की है। इस तुलना के पीछे उन्होंने उनका आरोप है कि लंबे समय तक पिछोर सीट पर कांग्रेस के विधायक के रूप में केपी सिंह काबिज रहे और उन्होंने किसानों का हक छीनकर नहर बनाने सहित अन्य कामों में करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है। यही वजह है कि उन्होंने तीनों की तुलना अजगर, मगरमच्छ और हिप्पो से की है। दरअसल भाजपा विधायक प्रीतम लोधी का कहना है कि पिछोर विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय तक करोड़ों के भ्रष्टाचार हुए हैं, जिसके चलते लंबे अरसे तक कांग्रेस के विधायक रहे केपी सिंह भ्रष्टाचार के अजगर बन चुके हैं। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष केपी सिंह मगरमच्छ और इन सब के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह हिप्पो हो गए हैं। अब वक्त आ गया है कि इन सभी के भ्रष्टाचार को देखते हुए चिड़ियाघर की जगह चंबल की गहराइयों में इन सभी को दफन कर दिया जाए। यदि ये तीनों पिछोर विधानसभा क्षेत्र में आएंगे तो किसान और लोग इनका सड़े अंडे टमाटर से स्वागत करेंगे, उनके गले में सड़े अंडे और टमाटर की माला पहना देंगे। देखिए अभी क्या है कि कीड़े मकोड़ों पे इनने गाय डाल दी है, कीड़े मकोड़े पकड़ लिए हैं। मेन तो ये अजगर और ये मगरमच्छ तो बाकी है। अभी तो अजगर मगरमच्छ जितना खा गए हैं 30 साल में इन्हें खाया है, वो इनके गले में हाथ डाले खलक डाल के निकालना पड़ेगा इनका। किसान अजगर है केपी सिंह और गोविंद सिंह मगरमच्छ, अभी और भी है हिप्पो वगैरह भी बड़े बड़े और हाथी होते ना छोटे। अरे दिग्विजय सिंह हिप्पो है। हाँ, तो ये सारे जितने भी है ना, ये जिनने हजम नहीं होने देंगे हम। हमारा कार्यकर्ता 28 तारीख को इनके खलक में से निकालेगा हाथ डालकर। हाँ, चिड़िया नहीं, चंबल की गहराई में दफन करेंगे इनको, चिड़िया में निकलेंगे। हाँ, चंबल की गहराई में दफन करेंगे, कभी नहीं निकलेंगे। इनके साथ ही प्रीतम लोधी ने विधानसभा चुनाव से जुड़ा एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी में पद रेवड़ी की तरह बांटते हैं, वहां पार्टी ज्वाइन करो और कोई भी पद देने का ऑफर दिया जाता है। विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें भी ऑफर दिया गया था। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें ऑफर दिया था कि आपको पद और एक हेलीकॉप्टर दिया जाएगा, आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, आपको पार्टी स्टार प्रचारक भी बनाएगी और आप हेलीकॉप्टर से पूरे देश में भ्रमण करना। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और सिपाही हूँ, इसलिए पार्टी के साथ खड़ा रहा और पार्टी के लोगों ने ही मुझे विधायक बनाया है। उनके भ्रष्टाचार के चलते केपी सिंह सहित अन्य लोगों को जेल जरूर जाना चाहिए। कांग्रेस में तो तुम चले जाओ, क्या चाहिए तुम्हें ले आओ, जो तुम्हें चाहिए बोले लो भैया। कांग्रेस में तो ऐसे फिर रहे हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे रेवड़ी बढ़ती है जैसे। अब जी गोविंद सिंह भैया से मान ले केपी सिंह गई है, दुनिया भर को और भैया घोटाला करता हुआ और नहर में। आपको भी चुनाव के टाइम कुछ ऑफर दिया था क्या? पैसे का, रेवड़ी का दिया था, पद का दिया था और हेलीकॉप्टर का दिया था। अच्छा। हेलीकॉप्टर देंगे और पूरे देश में घुमाएंगे और तुमको वो बनाएंगे क्या, वो इतने स्टार प्रचारक। हमारे त्योहार स्टार प्रचारक धल्लो बने वहां में जेब में और चम्बल की जाएगा नदी में पटक दो, हमें ना चाहिए हमारा स्टार प्रचारक। हमें तो भाजपा कार्यकर्ता बन के और कार्यकर्ता रहने, भाजपा में ही रहने। और फिर आपकी जीत भी हो गई। देख लो ये कार्यकर्ता खड़े मेरे आग मांगा सब किशोर के, देख लो। केपी सिंह जी को लेकर क्या शिकायत करेंगे कहीं पे? शिकायत नहीं, हम तो 28 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं। इनने 30 साल में वो किया है, पिछोर के जनता के साथ इतना धोखा किया है कि गिफ्ट में कौन सी गाड़ी मिली है? 2 करोड़ आई है, 4 करोड़ वाली लैंड रोवर तो गिफ्ट में मिली है, बताओ हमें। और नहीं की, और पूरा किसानों का पैसा देखिए आप। किसानों का तो वहां इतना इनने दुरुपयोग किया है कि किसान तो इतना नाराज है कि अब इनको स्वागत करेगा सड़े अंडों से और सड़े टमाटरों से स्वागत करने वाले हैं। अरे स्वागत होगा इनका, पकवाएंगे नहीं, माला पहनाएंगे इनको सड़े अंडों की और सड़े टमाटरों की। नहीं होगा पिछोर में जेल भेजने की तैयारी है। बिल्कुल जाना चाहिए ऐसे लोगों को जेल, जो किसान लोगों का इनने अन्नदाता है हमारे देश का किसान, वो अन्नदाता का ये पैसा खाया है और अपन 4 करोड़ की गाड़ी में घूमे। तो बताइए कि कितना बड़ा घोटाला है ये, कितना बड़ा हाथ हुआ होगा किसानों को, जो किसानों की छाती पे मूंग डल रहा है। सोचिए अब लेकर। प्रीतम लोधी ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के उस बयान पर भी बयान दिया कि जिसमें डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी अपने ही संविधान के विपरीत गई और 500 से 1000 लोगों की कार्यकारिणी बनाई, जिसका नुकसान हुआ है। इस पर प्रीतम लोधी ने कहा कि ये सभी लोग चंबल की गहराइयों में दफन हो चुके हैं, इनमें कितनी भी जेसीबी लगाओ ये बाहर निकलने वाले नहीं हैं। इनकी प्रदेश और देश में कोई भी सीट नहीं आने वाली है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी स्थिति हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी अंगूर के लिए उचकने वाली लोमड़ी जैसी हो चुकी है।
जब वह नहीं मिलेगी तो कहने लगेंगे कि अंगूर खट्टे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, ये खत्म हो चुकी है। आने वाले 25 साल तक ढूंढने पर भी ये मिलने वाली नहीं है। अरे भैया, ये तो क्या है कि चमली गहराइयों में दफन हो चुकी है ये। अब इनमें चाहे तुम कितनी भी बहुमत रेत निकालने जैसी भी लगा दो, अब ये निकलने वाली नहीं है। एक भी सीट नहीं आ रही इनकी, न तो प्रदेश में आ रही न उत्तर प्रदेश में आ रही। अब तो ये क्या है, क्रिश्चियानी बिल्ली खम्मा नोचे। वो एक अंगूर के लिए लोचक रही थी ना लोमड़ी, जब नहीं मिले के लिए यार खट्टे अंगूर है। तो अब तो ये दशा हो गई है कांग्रेस की कि ये बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और नामो निशान मिट गया कांग्रेस का। अब ये ढूंढने नहीं मिलेगी तुमको 25 साल तक। तो वहीं प्रीतम लोधी के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि दिग्विजय सिंह जी, गोविंद सिंह जी, केपी सिंह जी के ऊपर प्रीतम लोधी द्वारा जो उंगलियां उठाई गई हैं वह साबित करती हैं कि शिवराज सरकार के समय कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी। मोहन यादव जी की 6 महीने की सरकार में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। यहाँ तक कि उमा भारती की सरकार के समय भी कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी, इसलिए कभी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्वयं प्रीतम लोधी जी के ऊपर 7 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, उन पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। प्रीतम लोधी जी कुछ भी कह सकते हैं, वह भागवत आचार्य को भी अपशब्द कह चुके हैं। इस समय उनका और भारतीय जनता पार्टी का घमंड और अहंकार चरमतर है। आने वाले समय में उनका ये अहंकार और घमंड जल्द ही टूटेगा। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय केपी सिंह जी, आदरणीय गोविंद सिंह जी के ऊपर प्रीतम लोधी जी द्वारा जो उंगलियां उठाई गई हैं वह यह साबित करती है कि शिवराज सरकार के समय कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी। मोहन यादव जी की 6 महीने की सरकार के समय कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। यहाँ तक कि उमा भारती जी की सरकार के समय भी कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी, इसलिए कभी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्वयं प्रीतम लोधी जी के ऊपर 60 से ज्यादा आपराधिक केस लग चुके हैं, उन पर भी कार्रवाइयां नहीं हुई। प्रीतम लोधी जी कुछ भी कह सकते हैं, वे भागवताचार्यों को भी अपशब्द कह चुके हैं। इस समय उनका और भारतीय जनता पार्टी का घमंड और अहंकार चरम पर है। आने वाले समय में उनका ये अहंकार और घमंड जल्द ही टूटेगा। गौरतलब है कि प्रीतम लोधी ने बताया है कि पिछोर विधानसभा में 28 मई को बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। क्षेत्रीय किसान और लोगों के जरिए पिछोर विधानसभा क्षेत्र में नहर सहित अन्य विकास कार्यों के नाम पर हुए भ्रष्टाचार को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। खास बात ये भी बता दें कि कई दशकों के बाद मध्य प्रदेश की पिछोर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है। कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री रहे केपी सिंह अंगद के पैर की तरह इस सीट पर विधायक बनकर जमे हुए थे, लेकिन बीजेपी के प्रीतम लोधी ने उन्हें विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान हराया था और वह विधायक बने थे। विधायक बनने के बाद लगातार प्रीतम लोधी पिछोर विधानसभा सीट में हुए भ्रष्टाचार को खंगालने में जुटे हुए हैं।